आई एम एन ऑयल मर्चेंट, मैं एक तेल का ताजिर हूँ। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टाउन, मैं दूसरे शहर या कस्बे में जा रहा था। विल यू बी काइंड टू गिव मी शेल्टर फॉर टू नाइट, मुझे आप एक रात ठहरने की इजाज़त दे दें। ही रिक्वेस्ट अली बाबा, उसने अली बाबा से रिक्वेस्ट की। क्या मतलब बेटा, यानी वो जो चोर थे उनको अली बाबा की दौलत के बारे में पता चल गया था, तो इसलिए उन्होंने क्या प्लान किया कि उनका जो लीडर है वो ऑयल का ताजिर बन गया कि मैं तेल बेचता हूँ और ये जो केन्स वगैरह हैं, मतलब मुझे दूसरे कस्बे जाना है, रात हो गई है, इसलिए आप मुझे ठहरने की इजाज़त दे दें। और जो ऑयल के जार्स थे उनके अंदर 40 चोर छुपे हुए थे। अली बाबा गैव हिम परमिशन आफ्टर ही चेक द फर्स्ट फ्यू जार्स एंड फाउंड देम फुल ऑफ ऑयल। अली बाबा ने उन्हें इजाज़त दे दी। कुछ चंद जार जो हैं वो उन्होंने चेक किए तो वो तेल से भरे हुए थे। द गैंग लीडर मूव द जार्स टू द बैकयार्ड ऑफ अली बाबा विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स, और उन्होंने मज़दूरों के ज़रिए फिर क्या किया, जो अली बाबा के घर का बैक का पिछला हिस्सा था वहाँ पर वो जार रखवा दिए। इन द इवनिंग मर्जीना नीडेड सम ऑयल टू लाइट लैम्प। अच्छा, उसी रात जो है मर्जीना कौन, जो अली बाबा की मैड है, मैड मतलब जो घर का काम करती है उनके, उसको कुछ लैम्प जलाने के लिए, लाइट लैम्प जलाने के लिए तेल की ज़रूरत थी। शी लिफ्ट द लिड ऑफ अ जार एंड हेयर्ड अ विस्पर। जब वो जार तेल भरने के लिए गई उस लैम्प में, तो उसको कोई आवाज़ आई, सरगोशी, विस्पर यानी सरगोशी की आवाज़ आई। शुड आई कम आउट, मैं बाहर आ जाऊँ। शी जम्प बैक इन सरप्राइज, वो बिल्कुल घबरा कर पीछे हटी। सून ही कैम टू नो वॉट द मैटर वाज, फिर जल्द ही वो समझ गई कि क्या मामला है। शी क्विकली आंसर, उसने जल्दी से आंसर दिया। बी रेडी, तैयार रहो। इन अ वाइल, कुछ देर में। शी फाउंड आउट द जार्स विद ऑयल, बॉइल्ड द ऑयल एंड पोर मीन डालना, इन द अदर जार। फिर उसने क्या किया कि उसने जो है तेल को गर्म किया, ठीक है, और जार में डाला। इन विच रोबर्स वर हिडिंग, जहाँ पर जिन जार्स में डाकू छुपे थे उस जार में डाला। आफ्टर किलिंग हिज गैंग, और इस तरह से गर्म तेल डालकर उसने उन डाकुओं को ख़त्म कर दिया। मर्जीना टर्न टू देयर लीडर, इसके बाद वो उनके सरदार के पास आई। शी गेव हिम डिलीशियस फूड एंड वाइल ही वॉज ईटिंग, इसके बाद उसने उनका जो सरदार था उसको खूब अच्छा मज़ेदार सा खाना पका कर दिया। शी स्टैब्ड हिम इन द बैक, और जब वो खाने में मसरूफ़ था, शी स्टैब में होता है बेटा वार करना। शी स्टैब्ड हिम इन द बैक, उसने उसकी कमर पर वार किया। ही डाइड इमीडिएटली, तो वो फौरी तौर पर मर गया। अली बाबा वाज शॉक्ड टू सी दिस, अली बाबा ये देखकर हैरान रह गया। मर्जीना टोल्ड हिम एवरीथिंग, मर्जीना ने उसे हर चीज़ बताई। फॉर विच ही थैंक हर, उसने अली बाबा ने मर्जीना का शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट डे अली बाबा ब्राउट ऑल द ट्रेजर, दूसरे ही दिन अली बाबा तमाम ख़जाना ले आया फ्रॉम द कैव, कार से। सून ही मैरिड मर्जीना, और जल्द ही उसने मर्जीना से शादी कर ली। फॉर हर विजडम, उसकी अक्लमंदी या हिकमत, एंड क्विक एक्शन, और फौरी तौर पर अमल करने की वजह से। स्टूडेंट्स, तमाम स्टोरी आपने सुनी और साथ साथ मेरे पढ़ी भी होगी, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आपको पढ़कर। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो एक हमारे पास हर कहानी का एक मोरल होता है ना, मतलब कि हमें इससे क्या समझ में आया, क्या हमें इस कहानी से सबक मिला। तो इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? एक तो ये कि अक्लमंदी जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। देखो, कासिम ने लालच की थी ना कि मैं आज ही शायद सब भर लूँ, सब कुछ ले जाऊँ, तो उस लालच की वजह से क्या हुआ था कि वो मंतरी भूल गए और अपनी जान से उन्हें हाथ धोना पड़ा, ठीक है। तो बेटा, हमें ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी भी किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।